63 वर्सेस 1 to 3। हे परमेश्वर, तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और प्यासी, हाँ निर्जल भूमि पर मेरा प्राण तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरे सामर्थ्य और तेरी महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मेरे होठ तेरी प्रशंसा करेंगे। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूँगा, तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊँगा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं इन सांसों के लिए जो तूने हमारे जीवन में आज जोड़ी हैं। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी ज़िंदगियों में हमें एक और मौका दिया, एक सुंदर नया दिन देखने के लिए। पिता, आज जब हम तेरे भवन में आए हैं तो पिता हमारी तुझसे यही विनती है कि हम अपनी दृष्टि तेरी ओर लगाए रखें, तुझे महिमा और आदर देते रहें। पिता परमेश्वर, ऐसा होने पाए पिता कि हम तुझ में तृप्त किए जाए। सच में पिता परमेश्वर, तेरी करुणा सब चीज़ों से उत्तम है पिता परमेश्वर, और हमें इस ज़िंदगी में किसी और चीज़ की चाहत की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तू हमें तृप्त करता है। पिता परमेश्वर, आज हम मांगते हैं पिता कि हम जब यहाँ तेरी आराधना तेरी स्तुति करें तो ऐसा हो पिता कि हम अपने हृदय को तैयार करके तेरे सामने तेरी ओर अपनी आंखें लगाए हुए तुझ पर ही अपना भरोसा, तुझ पर अपना पूरा ईमान लगाए हुए यहाँ से तृप्त होके जाए। पिता, आज की हम पूरी आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पास्टर अमित को भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं कि जब वो आज का वचन हमारे साथ बांटेंगे कि वो भी जो वचन तूने उनको दिया है वो उससे हम सीख कर जाएं। और हम मांगते हैं पिता परमेश्वर कि इस आराधना का हर एक पल का कंट्रोलर तू ही हो। पिता परमेश्वर, आगे की पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, मांगते हैं तेरे पवित्र नाम में, आमीन। आप सभी को आज की इस वर्शिप में स्वागत है और अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स हियर। एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड हमारा एक ही पर्पस होता है लाइफ में, और वो है कि परमेश्वर को वर्शिप करना, हर समय परमेश्वर की स्तुति करना और उसमें पूरी तरह से लीन हो जाना। उसमें जो संतुष्टि हमें मिलती है वो हम किसी भी सांसारिक चीज़ से कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने आज हमें फिर से ये मौका दिया है कि हम उसकी प्रशंसा अपनी आवाज़ों से करें। और आइए आराधना की शुरुआत में हम मिलकर कलीसियाई गीत गाएंगे। गीत नंबर 176, आता हूँ सलीब के पास। आता हूँ सलीब के पास, मैं हूँ अंधा और लाचार, मेरी आँख है क्रूस पर खास, हूँ नाजात का तलबगार। क्रूसी मेरी है पनाह, सिर्फ क्रूस पर है निगाह। बोलता हूँ मैं क्रूस की जय, यीशु अब बचाता है। मैं आवारा बेकस की कामिल राहत पाता हूँ,
तुझे सब कुछ देता हूँ, तुझे अपना कहूँगा, तेरी चीज़ें देता हूँ, तेरा नित मैं रहूँगा। उसी मेरी है पनाह, सिर्फ क्रूस पर है निगाह। बोलता हूँ मैं क्रूस की जय, यीशु बचाता है। तुझ पर मेरा है ईमान, तुझसे साफ मैं हुआ हूँ, तुझी में है मेरी जान, तेरे साथ मैं मुआ हूँ। क्रूसी मेरी है पनाह, सिर्फ क्रूस पर है निगाह। बोलता हूँ मैं क्रूस की जय, यीशु बचाता है। तेरी रूह से हो मामूर, तेरी सिताइश हो, हर एक दाग है दिल से दूर, सना सना भरे को। क्रूसी मेरी है पनाह, सिर्फ क्रूस पर है निगाह। बोलता हूँ मैं क्रूस की जय, यीशु बचाता है। जबकि हम सब खड़े हुए हैं, हम मिलकर अपने विश्वास वचन और चेलों के अकीदे को दोहराएंगे। मैं इत्काद रखता हूँ खुदा का लिख मतलब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, रूल कुदूस की मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातुस हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का लिख मतलब के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसिया आयाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। कलीसिया मेहरबानी से बैठ जाए। जब हम परमेश्वर में एक नया जन्म लेते हैं, तब उसकी आत्मा हमारे अंदर वास करती है, और हम इस आत्मा को या तो भूखा रख कर मार देते हैं, या फिर हम उसको तृप्त करते हैं। प्रभु के साथ बातचीत यानी प्रार्थना से प्रभु की आत्मा जो हमारे अंदर है वो तृप्त होती है। अक्सर हमारी प्रार्थनाओं का शीर्षक या पर्पस होता है हमारी इच्छाएं, लेकिन बिब्लिकल पर्पस ऑफ प्रेयर है कि हम परमेश्वर को और करीबी से जानें, दैट वी मे नो गॉड हिमसेल्फ। आइए हम अपने हृदयों को तैयार करेंगे और अपने मनों की तैयारी के साथ एक मन होकर प्रार्थना में जाएंगे, और मैं पास्टर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इंटरसेसरी प्रेयर में हमें लीड करें।
एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आशा करते हैं मेरे प्रियो कि आज हमें फिर से प्रभु ने ये अवसर दिया है कि हम मिल करके उसकी आराधना और महिमा करें। शुक्रगुजार होते हैं आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ इकट्ठा हैं और प्रार्थनाओं में हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। अजीज़ों, ये वक्त है कि हम पास्टरल प्रेयर में चलें। मैं दरख्वास्त करता हूँ मेरी लाइट ऑन कराएं ज़रा, बॉब भाई ये ऑन कराएं अंदर से। इससे पहले अजीज़ों कि हम ख़ास पास्टरल प्रेयर में चलें, मैं तमाम आने वाले बर्थडेज़ के लिए नामों को मैं अनाउंस करना मांगता हूं। साथ ही जो लोग ख़ास दुआओं के तलबगार हैं उनको भी मैं आपके सामने रखना मांगता हूं। और ये फहरिस्त ज़रा लंबी है आज, तो ज़रा सब्र के साथ मेरे साथ रहें। अजीज़ों, आने वाले हफ्ता में और आज के रोज़ में जो बर्थडेज़ हैं मैं आपके उनके नामों को आपके सामने रखना मांगता हूं। जैसा आप जानते हैं आज 14 मई है, 14 मई 2023। आज हमारे अजीज़ भाई मिस्टर लॉरेंस मैसन जी का बर्थडे है। आज ही के रोज़ में हमारी अजीज़ बहन मिसेस निशा सिंह जी का बर्थडे है। 16 तारीख में मिस्टर निशान डैनियल साहब का बर्थडे है। 17 तारीख में हमारे अजीज़ मिसेस वॉयलेट रोनाल्ड जी का बर्थडे है। और 18 तारीख को मिसेस शुभम सिंह जी का भी बर्थडे है। मिसेस सुषमा सिंह जी का बर्थडे है। 20 तारीख को 3 बर्थडेज़ हैं मेरे अजीज़ों। सबसे पहले मिस्टर नितिन मसीह, हमारी अजीज़ बहन मिसेस पारिका चरण और हमारी अजीज़ बहन मिसेस अंजलि विकास एंथनी जी का बर्थडे है 20 तारीख को। ये तमाम बर्थडेज़ हैं जो आने वाले सप्ताह में हैं और आज के रोज़ में हम दुआ करेंगे खुदावंद अपना फजल करे। आप सभी को विश यू हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बहुत आशीषित करे, बहुत आसमानी बरकतों से भरे, खुदा में बढ़ते चले जाएं और खुदा के फ़ज़ल को हासिल करें। साथ ही मेरे अजीज़ों, हमारे कुछ तमाम अजीज़ हैं जिनके लिए ख़ास दुआओं के वो तलबगार हैं, हम उनके नामों को भी सुन लेंगे। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर राजन दयाल साहब के लिए, मिस नेहा दयाल जी के लिए। हम लोग दुआ करेंगे अंकल ओपी ग्रिम साहब के लिए। हम दुआ करेंगे बेटे निशांत पॉल के लिए, पैर में फ्रैक्चर हो गया है। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर स्मिथ डैनियल साहब के लिए। दुआ करेंगे मिस संजना के लिए जिनको किडनी डायलिसिस पर हैं, दुआ करेंगे आंटी सिंथिया उस्मान। हम लोग दुआ करेंगे कर्नल शेरिंग साहब के लिए जो कि कल सर्जरी के लिए जा रहे हैं। हम लोग दुआ करेंगे मिसिस उषा सिंह जी के लिए। हम दुआ करेंगे मिस्टर सिरिल दास साहब के लिए। हम दुआ करेंगे मिस्टर जॉर्ज विल्सन साहब के लिए जो पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ है, पैर फ्रैक्चर हो गया है। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर रॉबिन डोनाल्ड साहब के लिए, इनकी भी तबीयत नासाज है और हम लोग ख़ास दुआ करेंगे। हम आंटी एडवर्ड के लिए दुआ करेंगे। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर अरुण ख्याली साहब के लिए। हम दुआ करेंगे मिस्टर एलेक्जेंडर चार्ल्स साहब के लिए, घुटने में तकलीफ़ है, हम उनके लिए ख़ास दुआ करेंगे। जो भी प्रोसीजर के लिए वो जाते हैं, खुदावंद शिफा दे। साथ ही हम लोग दुआ करेंगे सिस्टर मोनिका दयाल जिनको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कहा गया है, हम इस बहन के लिए भी ख़ास दुआ करेंगे। साथ ही हम लोग दुआ करेंगे बेटी इशिका के लिए जिनका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ये तमाम लोग हैं हमारे अजीज़ जिनको ख़ास दुआओं की ज़रूरत है, हम इनके लिए दुआ करेंगे अजीज़ों। और साथ ही ख़ास दुआ करेंगे कि वेडिंग एनिवर्सरी है जो कि 17 मई को है और हम ये मिस्टर फिलिक्स साचा और सिस्टर शीतल साचा की 23rd वेडिंग एनिवर्सरी है, हम इनके लिए भी दुआ करेंगे। आइए सिरों को झुकाएं, आँखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही आदर के साथ हम आपके चरणों में आते हैं।
हृदय से धन्यवादित हैं प्रभु जी, आज आपने हमें अवसर दिया कि प्यारे खुदावन हम आपका धन्यवाद, आपकी महिमा करें। धन्यवादित हैं प्रभु जी सारी आशीषों और सारी बरकतों के लिए। खुदा बाप, ये आपका अनुग्रह है कि हम दुरुस्त हैं और आज फिर से आपकी शुक्रगुजारी करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। प्यारे खुदावन, हम दुआ मांगते हैं प्रभु जी, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप दया के हाथों को बढ़ाएं प्रभु जी। प्रभु, ये तो पेशन गोइयाँ पूरी हो रही हैं, देश देश पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। जब तुम इज़राइल को चारों तरफ से घिरा देखो तो समझ जाना अंत निकट है। प्यारे प्रभु जी, अभी लेटेस्ट न्यूज़ है प्रभु जी कि इज़राइल के ऊपर हमला किया गया है प्रभु जी। और प्यारे खुदावन, हम ये प्रोफेसीज़ को पूरा होता देख रहे हैं। आखिरी के दिनों में अच्छों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, भाई भाई से बैर करेगा, घर बनाओ मकान बनाओ पेड़ लगाओ का नारा होगा, बहुत शादी ब्याह होंगे और लोग इसी में मसरूफ़ होंगे। प्यारे खुदावन, सड़कें चौड़ी की जाएंगी प्रभु, यह सब कुछ होता हम देख रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रभु जी आपकी आमद पर सब द्वार ही पर है। न जाने वो दरवाजे पे किस दिन दस्तक हो जाए, हमको नहीं पता। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आप अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाएं, सामर्थ्य प्रभु, जिससे हम आपका जय जयकार करें। प्यारे बापा आसमानी, आपसे विनती प्रार्थना है खुदावन, मैं दुआ करता हूँ हमारे देश के लिए प्रभु जी। भारत देश में प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपकी शांति चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे देश में भाईचारा प्रेम बढ़े। हम प्रार्थना करते हैं हमारे अथॉरिटीज़ से प्रभु जी आप व्यक्तिगत रूप से बातचीत करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रेम की धारा जो कलवरी क्रूज से बही वो हर एक भारतवासी के हृदय में घुल मिल जाए पिता, और हम प्रेम के पाठ को पढ़ करके आगे बढ़ने वाले हों। प्रभु, शांति के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, भारत देश में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। प्यारे प्रभु जी, सब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं प्रभु जी, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं आप दया करें। प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, इस वक्त आपसे प्रार्थना है हमारी प्रभु जी, आप दया करेंगे, आप अनुग्रह करेंगे, आप हमको छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं, हमको पता है। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं भारत में जितनी भी संस्थाएं चलाई जाती हैं, मिशनरी वर्क किया जाता है, यीशु नासरी आप दया करें। चाहे वो मेन लाइन चर्चेज़ हों, चाहे पैरा चर्चेज़ हों, प्रभु जी आप दया के हाथों को बढ़ा दीजिए पिता, और प्रभु जी अनुग्रह कीजिए कि हम आपका जय जयकार, आपकी महिमा करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अपनी सामर्थ भर दीजिए पिता, अपने खादिमों में अपनी सामर्थ भर दीजिए पिता। प्यारे प्रभु जी, हम याद करते हैं हमारे महापुरोहित, हमारे बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब को भी मैं प्रभु याद करता हूँ। खुदावंद, आप उनके रहबर हों, आप उन पर दया करें। खुदावंद, उनकी मिनिस्ट्री में प्रभु, उनके इस टर्नओवर में प्रभु जी हमने देखा बहुत सारे चर्चेस, स्कूल, संस्थाएं बनाई गई, बहुत सारी उपलब्धियां हमने प्राप्त की। अब प्रभु वो समय आता है प्रभु, जबकि अब वो रिटायर हो करके प्रभु जी आराम के लिए जाएं। प्रभु जी, हम उनकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं, दया करना प्रभु जी अपने खादिम पर, और ये कम्युनिकेशन रुके नहीं, हम उनसे आगे भी बातचीत करते रहें और आपका शुक्र करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना करते हैं अब जो भी नए बिशप चुन करके प्रभु जी दिल्ली एपिस्कोपल एरिया के लिए आएंगे, वो बड़े कर्मठ और प्रभु जी विजनरी माइंड के साथ प्रभु जी हमारी इस संस्था को ज्वाइन करें। दोनों कॉन्फ्रेंसेस दिल्ली और आगरा प्रभु जी बहुत प्रोग्रेस कर सकें और हम आपका जय जयकार करें। प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे कॉन्फ्रेंस के फाइनेंसेस के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, इस समय बहुत दिनों से हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही है हमारी कॉन्फ्रेंस। खुदावंद, आप इसको सेंट्रलाइज होने में मदद करें पिता, जिससे पिता कॉन्फ्रेंस और मजबूती के साथ आगे बढ़े, और प्रभु जी जितने भी कोर्ट केसेस हैं सब समाप्त हो सकें पिता, हम आपका जय जयकार करें।
तमाम चर्चेज़ में जहाँ जहाँ पर भी प्रभु जी इस वक्त में इबादतें हैं चल रही हैं, प्रभु जी आप अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाना। हमारे डीएस साहब रेवरेंड दिनेश प्रसाद साहब अपने डीएस डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम के लिए प्रभु अलग अलग चर्चेज़ में जाएंगे। आज भी प्रभु उनका प्रस्थान है यहाँ से। प्रभु जी आप उनके साथ चलें, वहाँ जा कर के सुसमाचार प्रचार करने में, वचन के बीज बोने में और चर्च की समस्याओं को सुनने में और उनका समाधान करने में आप उन्हें सक्षम बनाना। मैं तमाम पासबानों के लिए भी दुआ करता हूँ। अलग अलग जगहों पर अलग अलग पास्टर्स हैं, हर पासबान की अपनी अपनी परेशानियाँ हैं। खुदावंद आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी, आप दया करें प्रभु, अपने खादिमों पर, उनके घरानों पर, उनके बच्चों पर आप दया करें। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, आप अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ा दीजिए पिता। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपनी सामर्थ्य आशीषित करें पिता, और खुदावंद हम तेरा जय जयकार करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं ख़ासतौर से सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून के मुबारक कलीसिया को प्रभु आपके चरणों में लाते हैं। खुदावंद दुआ करते हैं हमारे तमाम बुज़ुर्गों के लिए। खुदा बाप आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, हमारे बुज़ुर्ग जो खुदावंद हमारे लिए शिक्षाप्रद हमारे बड़े हैं, जिनसे हम सीखते हैं, और उनके एक्सपीरियंसेस प्रभु हमारे को हमारी ज़िंदगी में सही राह पकड़ने पर हमें हमारी सहायता करते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, खुदावंद आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, हमारे बुज़ुर्गों का साया हम पे बना रहे, हम आपका जय जयकार करें। हमारे जितने परिवार हैं प्रभु जी कांग्रीगेशन के, प्रभु सबों को आपके कदमों में लाते हैं। यीशु नासरी आपसे विनती करते हैं, आप दया करें, दया करें। बहुत से परिवारों की अलग अलग समस्याएं हैं प्रभु जी, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरता है तो कोई जॉबलेस है पिता, किसी के पास घर नहीं है पिता, किरायों के मकानों में है पिता। खुदावंद पारिवारिक कलेश है, आपस में अंत्य प्रतिद्वंद है प्रभु जी। प्रभु जी बहुत सारी समस्याएं हैं प्रभु जी, कुछ बच्चे छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं, किन्हीं को करियर की चिंता है प्रभु जी, किसी को विवाह की चिंता है, कुछ छोटे बच्चे हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ स्वस्थ है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं प्रभु जी कांग्रीगेशन के भीतर। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप दया के हाथों को बढ़ा दीजिए, सामर्थ्य प्रभु जी छू करके प्रभु जी आप अपने सामर्थ्य हाथों से प्रभु जी उनकी समस्याओं का निवारण कीजिए पिता। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु जी हमें कभी छोड़ेंगे नहीं, हमें त्यागेंगे नहीं, हमें पता है प्रभु जी आप अपना अनुग्रह बना के रखेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वक्त में प्रभु जी खुदावंद हम अपने पास्टरेट कमेटी को प्रभु जी आपके कदमों में लाते हैं। खुदावंद पास्टरेट का एक एक मेम्बरान प्रभु जी खुदावंद आपकी सामर्थ्य से भरा जाए पिता। खुदावंद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि खुदावंद हमें जानते हैं प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 13 पद से वचन ऐसा कहता है कि जीवन की पुस्तक में ये सारी बातें लिखी जाएंगी और इन कामों के अनुसार हमारा न्याय होगा पिता। खुदावंद ये जिम्मेदारी हम पासबानों ने अपने लोगों को नहीं दी है, ये तो आपकी ओर से मुकर्रर जिम्मेदारी है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक जन हमारी पास्टरेट का प्रभु जी बहुत ही विजनरी माइंड के साथ प्रभु जी कलीसिया की प्रोग्रेस और ग्रोथ के लिए काम करने वाला हो पिता। और प्रभु जी जैसा वो अब तक करते आए हैं अपने तरफ से बेहतर और बेहतर हम सब करने वाले हों। प्यारे खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं, जैसे प्रभु जी खुदावंद पास्टर दत्त किशोर के वक्त में प्रभु जी ये चर्चेस बढ़े प्रभु जी, क्लेमेंट टाउन, नेहरू ग्राम चर्च, जॉली ग्रांड चर्च प्रभु जी, ऋषिकेश प्रभु जी, खुदावंद ऐसे ही प्रभु जी इस वक्त में भी प्रभु जी हमारे सर्किट्स आगे बढ़ सके पिता। जैसे जैसे शहर एक्सपैंड हो रहा है प्रभु जी, हमारा सुसमाचार प्रचार का कार्य आगे बढ़ सके। प्रार्थना करते हैं पिता, खुदावंद हमें हॉस्पिटल दें प्रभु जी, मेथोडिस्ट चर्च को प्रभु जी, हमारे को प्रभु जी स्कूल्स दें प्रभु जी। खुदावंद आप कर सकते हैं पिता, हम नहीं कर सकते प्रभु, आप रास्ता खोलें प्रभु जी, जिससे खुदावंद हम आपका जय जयकार और आपकी महिमा करें। प्यारे खुदावंद आपसे विनती प्रार्थना करते हैं चर्च भवन निर्माण के रिमेनिंग वर्क के लिए प्रभु, हम चाहते हैं जो शेष काम चर्च में बचा है उसे हम पूरा कर सकें। आप रास्ते खोलिए पिता, फाइनेंसेस को मजबूत कीजिए जिससे हम आपका जय जयकार करें। हमारे खादिम पास्टर दिनेश प्रसाद साहब को भी प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए पिता। आप जिम्मेदारियां
और दुगनी हो गई हैं पिता। ओ खुदावन, आप उनके रहबर और मददगार होना, उनके परिवार के साथ होना पिता। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, आप अपनी सामर्थ्य दे लें प्रभु जी। खास प्रार्थना विनती है प्रभु जी इस वक्त में प्रभु जी, खुदावन हमारे संडे स्कूल के लिए, हमारी WSCS के लिए, हमारी MYF के लिए, खुदावन मैं सभी विंग्स को प्रभु जी आपके हाथ में देता हूँ। प्रभु जी आप दया करें पिता। प्यारे खुदावन, अपनी क्वायर के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप दया करें प्यारे खुदावन। क्वायर को आशीषित करें प्रभु जी, और अच्छे गीतों से भर दें जिससे खुदावन प्रभु ये और आपकी महिमा प्रशंसा करें। प्यारे खुदावन, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं ख़ास तौर से प्रभु जी, फेस्टिवल ऑफ पीस खुदावन कन्वेंशन चल रही है प्रभु जी, और आज उसका आखिरी समापन दिन है। यीशु नासरी, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, खादिम ने कल बहुत अच्छा सुसमाचार प्रचार किया। खुदावंद आप दया करें प्रभु जी, और लोग बढ़ चढ़कर उसमें सहभागी हों। खुदावंद आप रास्ते खोलें प्रभु जी, लोग पहुँचे और हृदय परिवर्तन हो सकें पिता। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद, आपसे विनती प्रार्थना है इस वक्त जितने लोग आपके सामने अपने सिरों को झुकाए बैठे हैं प्रभु जी, आप दया कीजिए। खुदावंद आप उनकी पर्सनल प्रेयर्स को जानते हैं प्रभु जी। आप जानते हैं प्रभु जी उनको क्या चाहिए प्रभु जी, आपको पता है प्रभु जी। खुदावंद आप तो मांगने से बेशतर देने वाले खुदावंद हैं। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आप दया के हाथों को बढ़ा दीजिए पिता। जो बच्चे शादी लायक हैं खुदावंद, आप उनके लिए अच्छे मैचेस दें। जो परिवार बहुत दिनों से विवाहित हैं, संतान की आशीष नहीं मिल रही है, यीशु नासरी आप उनको संतान की आशीष दें पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन, जो बेटियां खुदावन प्रभु जी प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं प्रभु जी, यीशु नासरी माँ बच्चे पर अपना अनुग्रह करें पिता। आप अपनी सामर्थ्य दें, नई सृष्टि संसार में आने में मदद कीजिए स्वामी प्रभु जी। सारे कॉम्प्लिकेशंस को दूर कीजिए प्यारे खुदावन। हम जानते हैं भजन 139 के 13वें पद के मुताबिक आप माँ के गर्भ में जा कर के प्रभु जी बच्चे का निर्माण करते हैं, आप दया करना। प्यारे खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, खुदावन तमाम बीमारों के लिए प्रभु यीशु मसीह इन तमाम अजीज़ों के नामों पर हाथ रख करके प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। आपसे विनती है प्रभु जी, बहुत से लोगों की बड़ी बड़ी भारी समस्याएं हैं, यीशु नासरी आपसे विनती करते हैं अपने छेदे सामर्थी हाथों को बढ़ा दीजिए और चंगाई दीजिए पिता, जिससे प्रभु जी शिफा हासिल करें और हम आपका जय जयकार करें। प्यारे खुदावन आपसे विनती है प्रभु जी, एक एक जन का बिस्तरा पलटा जाए और हम आपका जय जयकार करें। मैं दुआ करता हूँ हमारे तमाम अजीज़ जिनके बर्थडे की लिस्ट मेरे पास है, वेडिंग एनिवर्सरी जिनका नाम मेरे पास है, और हो सकता है और भी लोग हैं जो सप्ताह में अपने बर्थडेज मनाने जा रहे हैं, यीशु के नाम में प्रभु जी आपसे विनती करते हैं, आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, सामर्थ्य जिससे खुदावन ये इनका आने वाला साल आसमानी बरकतों का साल हो प्रभु जी, हम आपका जय जयकार करें। प्यारे खुदावन तू निगहबान चौपान होना, बहुत बरकत देना प्यारे खुदावन। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस वक्त मेरे साथ दुआ कर रहे हैं, आप पर्सनल प्रेयर्स को जानते प्रभु, कान लगा के सुनिए। हाँ प्रभु, बहुत से दिल बहुत टूटे हुए हैं, बहुत से शुक्रगुजारियों से भरे हैं, बहुत से आपसे मिलने आए हैं। खुदावन जैसी जिसकी प्रार्थना हो उसका हाँ और आमीन में जवाब दें। हम सब के साथ हो प्यारे खुदावन, हमारे निगहबान चौपान हो, आशीष दे, बरकत दे प्यारे खुदावन, और होने दे प्यारे बाप कि हम सब आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करें। प्यारे खुदावन प्रभु जी, हम सब के साथ होना। जो लोग रास्ते में आ रहे हैं खुदावन आप उन्हें सलामती के साथ लाए, कि खुदावन हम मिल कर के प्रभु जी आपकी आराधना महिमा करें। हमारे तमाम ऑनलाइन व्यूवर्स जो भारत वर्ष में है, भारत के बाहर से भी, विदेशों से भी देखते हैं, खुदा बाप आप उन सब को आशीषित करें प्रभु जी। खुदावन एक एक ज़िंदगी आशीष से भर जाए और हम आपका जय जयकार करें पिता, आप दया करें, हम सब के साथ हो प्रभु जी। यदि खुदावन तेरा एक खादिम कुछ मांगने से भूलता है, मेहरबान होकर इनायत करें। इस प्रार्थना को जीवित उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, जैसे हम कसूर वालों को माफ़ करते, तू हमारे कसूर को माफ़। हम आज़माइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी। आमीन।
आज का इंतखाबी सबक गीत की किताब से पाठ 8 पेज 456 से लिया गया है। यहोवा मेरा चरवाहा है। हम अपने स्थानों पे खड़े होकर इस पाठ को बोलेंगे। पेज 456 पाठ 8। यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। तू मेरे सताने हारों के सामने मेरे लिए मेज़ लगाता है। तूने मेरे सिर पर तेल डाला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अच्छा रखवाला मैं हूँ। अच्छा रखवाला भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। ये इसलिए होता है कि वो मज़दूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। इसी तरह मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। साथ में पढ़ेंगे। और मेरे और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरे शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही रखवाला होगा। बाइबल से आज का चुना हुआ पाठ पाया जाता है निर्गमन उसका 20वां अध्याय और उसकी 12th वर्स। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12। हम सब खड़े खड़े परमेश्वर का वचन की ओर चलेंगे। निर्गमन 20:12। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। परमेश्वर अपने पाठ के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. कलीसिया मेहरबानी से बैठ जाए। ये वक्त होगा कि हम आज के अनाउंसमेंट्स में चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर अमित से कि वो आज के अनाउंसमेंट्स हमारे सामने रखें। हालेलुया। भाई इको हो रही, भाई सेट करें। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को वार्म गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। थोड़ा जोर से बोले, जय मसीह की।
हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय, प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की। हम सारी आशीषों और सारी बरकतों के लिए निहायत ही शुक्रगुजार हैं जो परमेश्वर ने हम सबको दी, और हम धन्यवादित हैं कि हम मिल कर के प्रभु की आराधना और महिमा करने पाते हैं मेरे प्रियो। जैसा आप लोग जानते हैं, हमारे पास साहब, हमारे डीएस डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट रविंद्र दिनेश प्रसाद साहब एक दूसरे चर्च में, नेहरू ग्राम चर्च में आज उनका इन्विटेशन था, वहाँ गए हुए हैं। मैं दुआ करता हूँ खुदावन वहाँ के कार्यक्रम को प्रभु और अच्छे से पूरा करने में उनकी सहायता करे, और जो भी चर्च की समस्याएं हैं वो उनके सामने रख सकें और एक अच्छा सोल्यूशन खुदावन की ओर से मिलने पाए। मैं तमाम कांग्रीगेशन का बहुत ही हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। आप सब हमारे मध्य में हैं और हम शुक्रगुजार हैं। हमारे बीच में हमारे सीनियर पासबान रेवरेंड जेपी सिंह साहब और ब्रदर गिडियन साहब भी हमारे मध्य में हैं। हम बहुत बहुत सर आपका स्वागत करते हैं, हमारे मध्य में है। खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। आज बहुत दिनों के बाद या पहली बार कोई जन अगर हमारे बीच में है तो मैं चाहता हूं कि आप मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हों, अपना परिचय दे सकते हैं। बाहर कलीसिया से किसी के साथ आए हुए हैं। बहुत शुक्रगुजारी का समय है, हम धन्यवाद देंगे। अच्छा अमन भैया, ये तो मेरे शहर के हैं। बहुत बहुत ब्रदर आपका स्वागत करते हैं। मेरे बड़े भाई हैं, मेरठ से हैं। हम सब लोग मिलकर के ताली बजा करके ब्रदर का स्वागत करेंगे। ये मेरठ में सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च के मेंबर हैं। आई थिंक सेक्रेटरी हैं या ट्रेजरार साहब हैं जी? ट्रेजरार साहब हैं। तो अब ख़ास स्वागत है ब्रदर आपका। प्लीज़ बी सीटेड, बैठ जाइए। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष, बहुत बरकत दे। और कोई जन पहली बार हमारे बीच में यदि है तो जी ब्रदर पीछे से थोड़ा बताएंगे कि कहाँ से हैं, क्या नाम है? भाई मैं तो सुन नहीं पाऊँगा इतनी दूर से, थोड़ा आगे आके बताइए। कहाँ से हैं भैया? दालन वाला। अच्छा, क्या नाम चलता है आपका? राकेश। ब्रदर राकेश का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उनके फैमिली का ताली बजा करके स्वागत करेंगे। आपके लिए गिरजे के दरवाजे हमेशा खुले हैं। खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। प्लीज़ बी सीटेड। हम बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं। देखिए साइड विंग्स हमारी खाली हैं। कोई भी जन मेहरबानी सीटिंग अरेंजमेंट का ध्यान रखें। अभी बहुत जगह है, अंदर हम आराम से बैठ सकते हैं। आइए अजीज़ों, हम कलीसिया अनाउंसमेंट्स की तरफ चलते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी और उसका धन्यवाद देंगे। जैसा आप लोग जानते हैं मेरे अजीज़ों, बादस्तूर गिरजे का जो समय है प्रातः 9 बजे से है। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। दुआ करते हैं खुदावंद ये अच्छा मौसम बनाए रखें और खुदावंद की शुक्रगुजारी हम करते रहें। संडे स्कूल का समय भी प्रातः 9 बजे से ही है। हम धन्यवादित हैं, हम शुक्रगुजार हैं मेरे अजीज़ों खुदावंद में कि खुदावंद में एक हमारी बहन ने पिछले दिनों जो है 30,000 रुपये ऑनलाइन के माध्यम से चर्च को अपनी थैंक्स गिविंग भेजी है और ख़ास हिदायत दी कि हम उनके नामों का अनाउंस ना करें। तो हम दुआ करते हैं खुदावंद अपना फजल और अपनी आशीषें उन्हें दे। साथ ही मेरे अजीज़ों ख़ास अनाउंसमेंट है जो कि आने वाले संडे के लिए है। आने वाले सप्ताह में हम लोग जो है विश्ववाणी के साथ अपनी इबादत को सेलिब्रेट करेंगे। विश्ववाणी की टीम हमारे बीच में होगी और जैसा आप लोग जानते हैं बादस्तूर हमारे यहाँ 2 ऑफरिंग्स होती हैं विश्ववाणी के लिए। पहली ऑफरिंग गिरजे के लिए होगी और सेकंड ऑफरिंग जो है विश्ववाणी संस्था के लिए होगी, जो कि घर घर और जगह जगह जा कर के सुसमाचार फैलाती है। तो हमारी ख़ास शुभकामनाएं हैं। हम बहुत ही हृदय की गहराइयों से पूरी विश्ववाणी टीम का स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत बरकत दे और हम आपके स्वागत के लिए तहे दिल से तैयार हैं। साथ ही मेरे अजीज़ों एक ख़ास अनाउंसमेंट और है जो कि रेवरेंड पीजे सिंह साहब के मार्फत है, मॉरिसन मेमोरियल चर्च के मार्फत से है। ये जो है वहाँ VPS का प्रोग्राम होने जा रहा है जो कि 1 जून टू 3 जून को होगा। प्रातः 7 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। VPS का प्रोग्राम है। हमारे संडे स्कूल, हमारे यूथ उसमें सहभागी हो सकते हैं। उसमें जो एज बार है वो 5 साल से लेकर के 15 साल तक के लिए है। आप मेहरबानी से उसमें सहभागी हो सकते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। साथ ही मेरे अजीज़ों आने वाले 28 तारीख में यानी 28 को हमारे अजीज़ भाई रेवरेंड यूसुफ दास साहब जो कि इस वक्त यूथ डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं वो आ रहे हैं और
एक यूथ सेमिनार का आयोजन हमारे ही चर्च में, सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में किया गया है और इसमें तमाम जवान इसमें सहभागी हों और गिरजे की इबादत के बाद ये सेमिनार कंडक्ट किया जाएगा, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। आपसे विनती है कि आप ज़रूर से 28 तारीख को आने वाले कमिंग संडे में रेवरेंड यूसुफ दास के साथ इस सेमिनार में सहभागी हों। साथ ही मेरे अजीज़ों, 29 मई को हमारा सुबह से 29 मई से लेकर के 4 जून तक सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून के वसीले से VBS कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि प्रातः 8:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक चलेगा और इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 50 रुपीज़ पर हेड है, बच्चों के लिए 50 रुपये पर हेड है। मेहरबानी से सब लोग ध्यान रखें। तो दिनांक 29 टू 4 जून तक ये VBS का प्रोग्राम चलेगा। साथ ही दरख्वास्त भी की गई है कि जो भी लोग इसमें एज ए वॉलंटरी टीचर का पार्ट दे सकते हैं, अपनी सहभागिता दे सकते हैं, आप इसमें अपनी बढ़ चढ़ कर सहभागिता दें, जिससे कि हम मिलजुल करके इस कार्यक्रम को आयोजित कर सकें और हम अपने बच्चों को सिखा सकें। साथ ही मैं एक और भी दरख्वास्त आपसे करता हूँ जो यहाँ मेंशन नहीं है, मगर ये मैंने महसूस किया है। मैं चाहता हूँ कि कलीसिया में बच्चों के लिए रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम, बच्चों के लिए लंच का इंतज़ाम की आवश्यकता होती है। संडे स्कूल के पास अपने फंड्स हैं, मगर यदि आप चाहते हैं कि आप बच्चों के लिए कुछ छोटा मोटा शुल्क आहार दें तो हमें खुशी होगी। आप खुद से हमारे संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट मिस स्टीफन से आप मिल सकते हैं, संडे स्कूल बोर्ड से मिल सकते हैं, आप उनसे संपर्क साध सकते हैं कि किस दिन आपको अपॉर्चुनिटी होगी, आप अपनी तरफ से भी आप रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही मेरे अजीज़ों, 21, 22 और 23 जून को फैमिली कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो कि हिमालयन टॉर्च बेरर में है। मेहरबानी से आप अपने रजिस्ट्रेशंस करा सकते हैं और विस्तृत जानकारी के लिए रेवरेंड दिनेश भाई साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 21, 22 और 23 जून को फैमिली कैंप का आयोजन किया गया हिमालयन टॉर्च बेरर में। तो ये अच्छा अवसर है मेरे अजीज़ों। मैं चाहता हूँ सब लोग, पूरी कांग्रेगेशन, जून में यदि आप कहीं समर वेकेशन के लिए घूमने नहीं जा रहे हैं तो अच्छा मौका होगा कि हम कुछ दिन अपने जीवन की भाग दौड़ को छोड़ करके वहाँ मिल करके संगति करें, आराधना करें और इस प्रोग्राम के लिए ख़ास प्रार्थना करें। मैं आशा करता हूँ आप एंजॉय करेंगे, बहुत कुछ वचन से सीखेंगे, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी और उसका धन्यवाद देंगे मेरे अजीज़ों। साथ ही मेरे अजीज़ों, एक और ख़ास अनाउंसमेंट है। जैसा आप लोग जानते हैं कि आज 14 मई है, एक कन्वेंशन आयोजित की गई है जो कंबाइंड प्रोग्राम है हमारा, फेस्टिवल ऑफ पीस के नाम से ये प्रोग्राम जो है दून बाइबल कॉलेज में चल रहा है। शाम को 5 बजे आप अपनी सहभागिता दे सकते हैं और उसकी विस्तृत जानकारी के लिए मैं अभी पास्टर JP सिंह साहब को मैं आमंत्रित करूंगा। इससे पहले एक और अनाउंसमेंट को मैं आपके सामने रख दूं। मेरे जो एक ख़ास अनाउंसमेंट है जो कि बेरच प्रॉफिट मिनिस्ट्री के माध्यम से आया है हमारे पास, और ये प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री जो है एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल सेमिनार करने जा रही है। ये प्रोग्राम जो है 8 जून से लेकर के 9 जून को प्रेस्बिटेरियन थियोलॉजिकल सेमिनरी में होने जा रहा है मेरे अजीज़ों, जो कि राजपुर रोड पर है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम के लिए प्रार्थना भी करें और इसमें सहभागिता दें। और ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री जो है ये अपनी सेमिनरी भी रन करते हैं, और विस्तृत जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप मुझसे मिल सकते हैं, ये लेटर्स आप ले जा सकते हैं। और भी यदि आप चाहते हैं कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल सेमिनरी के बारे में आप जानें, इस प्रोग्राम के बारे में जानें, तो मेहरबानी से आप इसमें 8th और 9th को आप इसमें जा सकते हैं, जो कि प्रेस्बिटेरियन थियोलॉजिकल सेमिनरी PTS राजपुर रोड पर है, उसमें आयोजित होगी। मेरे अजीज़ों, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनमें कांटेक्ट नंबर भी दिए गए हैं, आप मुझसे बाद में मिल सकते हैं। जो निवेदक हैं उसमें रेवरेंड डॉक्टर हेमंत गुरुम साहब हैं, जो कि इसके कन्वीनियर हैं। तो ये अच्छा अवसर है मेरे अजीज़ों कि आप यदि इंटरेस्टेड हैं प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने के लिए, तो आप
इसमें सहभागिता दे सकते हैं। मैं इससे पहले कि अपने अनाउंसमेंट को वाइंड अप करूं और हम लोग मिल करके थैंक्स गिविंग के लिए ये जितनी शुक्रगुजारियां हमारे पास आई हैं उनके लिए प्रार्थना करें। मैं आज आप लोग जानते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं, आज मदर्स डे है। तो अभी पास साहब जब कि फेस्टिवल ऑफ पीस के बारे में बताते हैं, उसके बाद मेरी दरख्वास्त है हमारे मध्य में जितनी भी माएँ हैं, हमारी मदर्स हैं, आप सब लोग आगे आ जाएंगे हम इस थैंक्स गिविंग के लिए, और आप सब के लिए ख़ास दुआ करेंगे। इससे पहले हम दुआ करें, मैं पास साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो ख़ास प्रोग्राम के बारे में बताएं। थैंक यू भाई साहब। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज सुबह के इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हमको मौका दिया है कि उसके भवन में हम मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि शहर में फेस्टिवल ऑफ पीस कल उसका पहली मीटिंग थी, आज उसकी सेकंड मीटिंग है जो शाम को 5 बजे से होगी, और मैं इसलिए आया हूं कि आप उसमें अपने परिवार के साथ उसमें हिस्सा लें। परमेश्वर के भक्त या जो वक्ता हैं डॉक्टर कर्णविल हैं, वहाँ के मेघालय के हैं, रेनाउंस स्पीकर हैं जो कि बिली ग्राहम टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप ज़रूर से उनको आकर के सुनें, बड़ा अच्छा होगा। और उसके साथ साथ मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप हमें अपना दान भी दें, क्योंकि समय कम था, ज़्यादा हम अप्रोच नहीं कर सके। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमें अपना दान दें। हमारे पास रसीद बुक है, हम आपको जो भी आप दान देंगे उसके हम आपको रसीद दे सकेंगे। आज चूँकि मदर्स डे है, मैं अपनी तरफ से तमाम अपनी माताओं को जो कलीसिया की मदर्स हैं उन सब को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स ऑफ सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। अजीज़ों, एक ख़ास अनाउंसमेंट मैं भूल गया। आज गिरजे की इबादत के बाद हमारी WSS बहनों की मीटिंग है, तो दरख्वास्त है जितनी हमारी WSS की बहनें हैं, आप गिरजे के बाद अपनी WSS हॉल में जाकर के अपनी मीटिंग को कंडक्ट करें। सो अजीज़ों, ये मौका है कि मैं चाहता हूँ हमारी जितनी भी माएँ हैं, खुदावंद ने सौभाग्य दिया है आपको कि आप माँ के किरदार को अपने जीवन में निभाएं। मेहरबानी से आप आ जाएं आगे, और हम सब, मैं हूँ, पास्टर गिडियन भी हमारे बीच में। पास्टर आप ऊपर आ जाइए प्लीज़। पास्टर गिडियन आप भी आ जाइए प्लीज़। हम सब मिल करके प्रार्थना करेंगे, और लेडीज़ से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ आप तमाम लेडीज़ प्लीज़ आगे आ जाइए 2 मिनट के लिए। पास्टर आइए आगे, यहाँ पे आइए। हम बहुत हृदय से धन्यवादित हैं मेरे प्रियो। माँ का किरदार दुनिया का सबसे सुंदर किरदार है जो जीवन में परमेश्वर देता है। आप जैसी मोहब्बत कोई कर नहीं सकता है ना, ये परमेश्वर का खास अनुग्रह। इसलिए यशायाह नबी किताब उसके 49वां बाब और उसके 15वें-16 पद में लिखा है खुदा के कलाम में, क्या ये हो सकता है कि दूध पिलाने वाली माता अपने जन्माए हुए लड़के को भूल जाए? क्या ये हो सकता है कि उस पर तरस ना खाए? बाइबल कहती है ये तो हो भी सकता है, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कोई भी माँ अपनी औलाद को कभी नहीं छोड़ सकती किसी भी कंडीशन में। इसलिए वो ऐसे एग्जाम्पल सेट करते हैं और कहते हैं कि इसलिए मैंने तुम्हारे तस्वीरों को अपनी हथेलियों पर खोद के बनाया है। हमारे बीच में हमारे सीनियर पासबान
रेवरेंड जेपी सिंह साहब हैं। मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपनी आंखें बंद करें, हम पासबान के साथ दुआ में चलेंगे। दुआ करें। हमारे जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। आज सुबह आपने हमको मौका दिया कि आपके भवन में आकर आपकी इबादत कर सकें। हम आपका धन्यवाद देते हैं अपनी कलीसिया की सब माताओं के लिए, मदर्स के लिए। हम जानते हैं कि मदर्स का हमारी कलीसिया में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में बहुत बड़ा योगदान है। हम उनके लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परिवार के लिए, क्योंकि परिवार को बनाती हैं। धन्यवाद देते हैं कलीसियाओं के लिए, कलीसिया में उनका बहुत बड़ा योगदान है कि वही उत्साहित और प्रोत्साहित करती हैं। और धन्यवाद देते हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। समाज में हमारी माताओं का बहुत बड़ा योगदान शुरू से रहा है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम विनती करते हैं खुदावंद, तमाम हमारी इन माताओं पर आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी करुणा हमेशा बनी रहे, ताकि आपके कलीसियाई काम में, पारिवारिक कार्यों में ये हमेशा जैसे आगे रही हैं, आगे होती चली जाएं और इनके द्वारा हमारी कलीसिया और ज़्यादा बढ़े, तरक्की करे और खुदावंद आपके प्रेम और पहचान में रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि हर तौर से इनको आप तंदुरुस्त रखें, हर किस्म की बीमारियों, तकलीफ़ों से आप इनको बचाए रखें और इनको अपने कलीसिया के लिए, अपने समाज के लिए इनको और ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि प्रभु जी इनके द्वारा आपकी महिमा हमेशा होती रहे, आपका प्रेम लोगों तक पहुंचता रहे और आपके प्रेम में सब लोग आगे बढ़ते चले जाएं। हम आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर, हर एक पर आपके आशीष और अनुग्रह चाहते हैं, मसीह खुदावंद के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर और आप सबको आज का दिन मुबारक हो। थैंक यू। भाई अमरीश जड हमारे बीच में ज़रा आप आगे आ जाएं। भाई अमरीश जड। भाई वहाँ बुलाया आपको। भाई अमरीश को हम अपनी रसीद बुक यहाँ इनके पास छोड़ जा रहे हैं। आप जो हम दान हैं पीस ऑफ फेस्टिवल के लिए इनको आप दे दें और रसीद आप इनसे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। अजीज़ों, मेरे पास बहुत सारी थैंक्स गिविंग आई हुई हैं और एक ख़ास अनाउंसमेंट भी छूटा है जो कि लास्ट संडे ऑफरिंग का है, वो भी मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ। सबसे पहले मैं लास्ट संडे ऑफरिंग आपको बताना मांगता हूँ जो कि हमारे पास जो है पिछले संडे आई। हमारे पास जो कैश आया टोटल मिला करके वो 1,00,00,000
8,700 रुपये आया, और जो चेक के माध्यम से जो हमारे पास राशि आई वो 84,970 रुपये आई। तो कुल मिला के ये जो टोटल राशि बैठी वो 1,93,670 रुपये रही। 1,93,670 रुपीज़ रही। हम देने वालों के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। खुदा आप सबको बहुत आशीष, बहुत बरकत दे। और सच में ये हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण है कि परमेश्वर अपना अनुग्रह करते हैं, और आप सबको भी परमेश्वर आशीष और बड़ी बरकत दे। मेरे अजीज़ों साथी, ये हमारे पास थैंक्स गिविंग है जो अधिकतर अलग अलग लोगों ने दी है। सभी लोगों ने ये कहा है कि नाम अनाउंस ना किया जाए, और एक ख़ास थैंक्स गिविंग है जो हमारे पास आई है, उनकी 23rd वेडिंग एनिवर्सरी के ऊपर है, फिलिक्स आचा साहब की तरफ से है। हम उनके लिए भी दुआ करेंगे, और साथ ही तमाम दहीगियों को थैंक यू परमेश्वर की शुक्रगुजारी में रखेंगे। आइए लास्ट संडे ऑफरिंग के लिए और इन तमाम थैंक्स गिविंग के लिए सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, हम दुआ करते हैं, शुक्रगुजार हैं बापा आसमानी कि आपने हमें ये अवसर दिया कि हम आपका धन्यवाद करें। हम धन्यवादित हैं लोग चेक के माध्यम से, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के माध्यम से, और खुदावंद हृदयों की थैली में खुदावंद बापा आसमानी अपनी शुक्रगुजारियों को देते हैं, जिससे प्रभु जी चर्च के सारे काम मेंटेन हो सकें, सारे खर्चे मीट आउट हो सकें। हम देने वालों के निहायत ही शुक्रगुजार हैं। हम ख़ास दुआ करते हैं बेटे शमौन के लिए, जिसका परसों को बर्थडे है। बच्चे पर अपना फजल, अपना अनुग्रह बढ़ाएं, जिससे हम आपका जय जयकार, आपकी महिमा करें। साथ ही खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन बीना फिलिप के लिए, जो कि खुदावंद बहुत सीरियस इल है, इंद्रेश हॉस्पिटल में एडमिट हैं और लीवर फेल हो गया है। आप दया करें प्रभु जी, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी, हमारे हाथों में नहीं है, आपके हाथों में। आप दया करें, इस बच्चे पर, इस बहन पर चंगाई के हाथों को बढ़ाएं। इन थैंक्स गिविंग पर, इन तमाम लास्ट संडे ऑफरिंग्स पर खुदावंद आपका बड़ा फजल हो और देने वाले आसमानी बरकतें हासिल करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अज़ीज़ों, और कोई ख़ास अनाउंसमेंट अभी हमारे पास नहीं है। यदि होगा तो मैं आपको ज़रूर, हम खादिम आप तक पहुंचा देंगे, और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम इबादत में आगे चलते हैं। इस वक्त में मैं क्वायर को बुलाना चाहूँगी कि वो प्रभु की प्रशंसा के लिए अपने गीत को हमारे सामने रखेंगे।
किरणें तेरी चमक से डरे, तूफान भी बरसात भी कहला तेरा मानते। तूने रचा है सारा जहां, हम तुझको रब मानते। तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम तेरा नाम ऊंचा रहे। तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम तेरा नाम ऊंचा रहे, तेरा नाम ऊंचा रहे, तेरा नाम ऊंचा रहे। थैंक यू क्वायर इस सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपको ऐसे ही यूज़ करता रहे। ये वक्त होगा कि हम आज के वचन की ओर चलेंगे और मैं पास्टर अमित सैमुअल को बुलाना चाहूँगी कि वो आज का वचन इस खास दिन पर हमारे साथ शेयर करें। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। बहुत ही कमज़ोर जय मसीह की आपकी। जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रिय आप सभी को। आज मदर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू ऑल हैप्पी मदर्स डे। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे मेरे अजीज़ों। ख़ास तौर से आज ख़ास दिन है, माँओं का दिन है, और ये वो अवसर है जिसमें हम खुदावंद की शुक्रगुजारी, खुदावंद का धन्यवाद दें, है ना। सच में ये सौभाग्य है बहनों के ऊपर ये खुदावंद ये किरदार निभाने की। मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। कभी हम खुद बच्चे होते हैं, यूथ होते हैं, फिर उसके बाद विवाहित हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ का रोल होता है, फिर मदर फादर का रोल होता है, फिर दादा दादी का रोल होता है। अलग अलग किरदारों में हम ज़िंदगी बसर करते हैं मेरे अजीज़ों, और जिस किरदार को हम अच्छे से निभा लें वही खुदावंद की शुक्रगुजारी और खुदावंद का धन्यवाद हो मेरे अजीज़ों। हम बहुत धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि मैं कलाम की तरफ आगे बढ़ूं, आज एक ख़ास दिन है, मदर्स डे है। और जब मैं सोचने लगा, मैंने मैसेज तो कुछ और तैयार किया था पहले, फिर जब मैंने अपनी डायरी देखी तो पता चला कि मदर्स डे है, और मिसेस ऑसमंड मुझे मिल गई रास्ते में, तो उन्होंने बताया भाई संडे को तो मदर्स डे है। मैंने कहा सरमन चेंज, फ़ौरन बदलेंगे, कुछ मदर्स डे पे बातचीत करेंगे। और जब मैं सोचने लगा मेरे अजीज़ों कि क्या बात कही जाए आप लोगों से, 10-20 मिनट में हम सीख सके वचन को, तो खुदावंद ने एक बात बड़ी सुंदर रखी और एक ही पद ने पूरा सरमन बना दिया। अगर आप बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12 को देखें तो यहाँ लिखा है, ऑनर योर फादर एंड योर मदर। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें बहुत दिन तक तू रह नहीं पाए। आइए एक प्रभु महान गीत के कोरस को गा करके हम शुरुआत करेंगे। अभी बहुत समय है हमारे पास, इसलिए हम तसल्ली बख्श अपनी आंखों को बंद कर लें, पवित्र आत्मा को इनवाइट करें। एक माँ की तरह हम गीत गाएंगे, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है।
नवनीत भाई, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह, हिंग माँ की तरह। सब गाना मेरे साथ, खुदा के लोगों, सब गाएं मिल करके। एक माँ की तरह, सब मिलके। प्रभु शांति देता है, सब मिलके बुलंद आवाज के साथ। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा, सीने से लगाएगा, हालेलुया, संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे खुदावन, हम आपको सुनना चाहते हैं प्रभु जी। प्यारे खुदावन, आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, खादिम को अपनी रूह से मुलव्वस कर दे बापा आसमानी, पाक रूह को जुम्बिश दे दे प्यारे खुदावन, जिससे बापा आसमानी अब मैं न बोलूं, मुझसे होकर आप बोले। ये प्यारे खुदावन, ये डे ऑफ मदर सेलिब्रेशन बन जाए प्रभु जी, हम आपका जय जयकार और आपकी महिमा करें पिता। खुदावन, आपका आत्मा गुदे गुदे और हृदय को छेदने वाला, आर पार करके छेदने वाला परमेश्वर का वचन है। हमसे बात करना खुदावन, मेरे शब्दों में, खुदावन मेरी बातों में तो शायद खुदावन त्रुटियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, बट यू आर द परफेक्ट गॉड। खुदावन, आप ही प्रभु जी हमको लीड करें और गाइड करें। अब मुझसे होके बात करें, जो मैंने तैयार भी नहीं किया वो भी आने पाए प्रभु जी। हो पवित्र आत्मा, हमसे बात करना और सुनने वालों को हृदय दे देना वापस पानी, जिससे हम आपका जय जयकार और आपकी महिमा करें। सारी बातों में प्यारे खुदावन आप हमारे निगरान चौपान हो, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से खुदावन यीशु मसीह के मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। खुदावन का मैं शुक्रगुजार हूँ। आज एक बड़ी लंबी जर्नी यहाँ से लखनऊ तक मैं गया अपने पारिवारिक काम की वजह से, पर उन्होंने मुझे आने जाने में मेरी रक्षा करी। कुछ लोगों को पता था, कुछ को नहीं भी पता था, मगर बाई कार रिजर्वेशंस नहीं मिल रहे थे। विद फैमिली में बाई कार यहाँ से लखनऊ तक गया
और सुरक्षित जा सका, सुरक्षित आने पाया। आप सबकी दुआओं के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मेरे प्रियो। इसी वजह से पिछले संडे मैं आपके बीच में नहीं था। मेरे अजीज़ों, मैं शुक्रगुजार होता हूँ, आज फिर से प्रभु ने अवसर दिया है कि हम मिल कर के आराधना महिमा करें। मेरे प्रियो, ज़िंदगी में हम अलग अलग किरदारों को निभाते हैं। पिता का किरदार पुरुष निभाते हैं, माता का किरदार बहनें निभाती हैं, और हमारी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हमारी ज़िंदगियों में चलती हैं। खुदावंद ने, अगर आप पैदाइश की किताब को, बुक ऑफ जेनेसिस को पढ़ें और ख़ास तौर से क्रिएशन स्टोरीज़ को पढ़ें, तो वहाँ पर कई जगह आपको अलग अलग क्रिएशन स्टोरी का अकाउंट मिलता है। और परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया मट्टी सान करके, और फिर ईव को उसकी फसली निकाल करके बनाया। और साथ ही मेरे अजीज़ों, अगर और आगे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, आओ हम मनुष्य की अपने स्वरूप और समानता में रचना करें, सृष्टि करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर को जानना शायद मनुष्य के बस की बात नहीं है। हम अपनी इस संकुचित बुद्धि से, छोटी सी बुद्धि से परमेश्वर को नहीं समझ सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर जो अगम में ज्योति हैं, परमेश्वर जो सामर्थ्य हैं, मेरे प्रियो, हमें नहीं पता मेरे प्रियो, उनके जीवन के अंदर, उनके अंदर दोहरा चरित्र है। उनके अंदर पुरुष और महिला दोनों हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर बियॉन्ड सेक्स है मेरे प्रियो। खुदावंद को हम किसी भी जेंडर में नहीं बांट सकते हैं मेरे अजीजों। और इसलिए वो कहते हैं, मैं पुरुष हो या महिला हो, मैं तुम्हें अपने स्वरूप और समानता में बनाता हूं मेरे अजीजों। मैंने बहुत सारी माओ के किरदार को बाइबल में पढ़ा, अलग अलग, और बहुत सारे जिक्र आप अगर आप बाइबल में ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारी माओ का जिक्र मिलेगा। हन्ना का जिक्र मिलेगा मेरे प्रियो, सारा का जिक्र आपको मिलेगा मेरे प्रियो। मोजिस की माँ जेकोबाइट का भी आपको जिक्र मिलेगा, मदर मैरी का आपको जिक्र मिलेगा, एलिशबा का आपको जिक्र मिलेगा। बहुत सारे मदर के कैरेक्टर्स हैं जो आपको मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ये मुनासिब नहीं मेरे अजीज़ों कि मैं सारे बाइबल फीमेल कैरेक्टर्स को आपके सामने रख सकूं, मगर अहम और एसेंशियल बात जो मेरे और आपके लिए है वो हम आज सीखेंगे मेरे अजीज़ों। इससे पहले मैं अपने सरमन में और आगे बढ़ूं, एक बात खास रखना मांगता हूं मदर के चरित्र के बारे में। व्हाट इज अ स्लोगन ऑफ मदर्स डे? क्या स्लोगन होना चाहिए, क्या हो सकता है? तो कुछ चंद बात, 2-3 लाइनें मैं आपके सामने रखता हूं। मदर्स होल्ड आवर हैंड्स forever and motivate us. Mom's hug is the best medicine in this world. Nothing is to compare with mother's precious service. A mother is the bank of never-ending love and care for her kids. ये खास बात है मेरे अजीजों। एक माँ का किरदार, एक चरित्र है कि ऐसा प्रेम जो शायद कभी ख़त्म ही नहीं होता है। परिस्थितियाँ, कंडीशन बहुत बार विषम होती हैं मेरे अजीजों, और माँ बाप दोनों ही अपने बच्चों को अच्छी परवरिश करके चलाते हैं। कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे दुख उठाए, मगर कभी कभी परिस्थितियाँ बड़ी विषम होती हैं। जो बाइबल का पद मैंने आपके सामने रखा, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12 में, तो अपने पिता अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। सिर्फ एक ही वर्ष ने पूरा सरमन का आउटलाइन मेरा बना दिया। मेरे दिमाग में वो पूरा पिक्चर आ गई कि मैं अब क्या बोलूँगा आपसे। और मेरे अजीज़ों, ये जो बात आदर की बात है मेरे अजीज़ों,
ऑनर की बात है, पेरेंटल ऑनर की बात है, अपनी माँ का, अपने पिता के आदर करने की बात है, जो 10 आज्ञाओं में हमारा एक हुक्म है, उस पर हम जिक्र करेंगे मेरे अजीजों। मैंने 2 किरदारों को, 2 माँओं को अपने सरमन में यहाँ रखा, जो मुझे लगा ही सबसे बेहतर एग्जाम्पल होगा मेरे अजीजों। और पहली माँ जो कि मोजेस की माँ है, और ये रेफरेंस आपको बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 10 में मिलेगा, मूसा की पैदाइश के बारे में। और जो दूसरी माँ है वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह की मदर, माँ मरियम। अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग किरदार हैं, सदियों का समय का परिवर्तन है, 400 साल की गुलामी, 40 साल तक भटकते रहना, कई पीढ़ियों के बाद प्रभु यीशु मसीह का संसार में आना, ये अलग अलग बातें हैं। मगर एक सिमिलैरिटी इन दोनों माँओं के चरित्र में, जीवन में मुझे मिलती है मेरे अजीजों। अगर आप एक्सोडस की किताब को पढ़ेंगे, उसके 2 अध्याय के पहले पद से और 10 पद तक पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो यहाँ आपको मोजेस के पैदा होने का, मूसा के पैदा होने का जिक्र आपको मिलेगा। उस जमाने में परिस्थितियां इतनी विषम थी, इजरायली कौम मिस्र में गुलामी में थी, और इजरायली कौम की खास तौर से महिलाओं के ऊपर ये प्रेशर था। फेरो बादशाह ने ये आज्ञा निकाली थी, अगर कोई भी इजरायली स्त्री बालक उत्पन्न करती, खासतौर से अगर बेटा होता है, तो उसको काट डाला जाए, मार डाला जाए। ये उस समय की बड़ी विषम परिस्थिति थी। और ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे समय में जब ऐसा फतवा जारी है, जब ऐसा लॉ बना गया है गवर्नमेंट की मार्फत, मेरे प्रियो, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर मोजेस की मम्मी को आशीषित करते हैं, जेकोबाइट को आशीषित करती हैं, परमेश्वर की उसको एक बेटा हो। खास बात मैं आपको बताऊं, ये बात मैं अक्सर जो हमारी बहनें जब प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं, तो देखिए मेडिकल साइंस भी प्रीफर करती है, और बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी जो होती है वो सबसे उत्तम है सिजेरियन से। और मेरे अजीजों, ये जो जिक्र है, जब हम उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं बतौर पासबान, तो उनको ये बात याद दिलाते हैं। देखिए, जो लेबर पेन है, सिस्टर देवेंद्र तो लेबर इंचार्ज है, कभी कभी वो समय लंबा भी होता है, बहन से ज़्यादा कौन समझेगा ना, और कभी कभी कम भी होता है। मगर खुदावंद का जब अनुग्रह अपनी बेटियों पर होता है, तो ये वचन पूरा होता है मेरे प्रियो, कि बाइबल बताती है जब मिस्र में इजरायली लोगों की गिनती बढ़ने लगी मेरे प्रियो, तो फेरो बादशाह पूछता है भाइयों से बुला करके, ये क्या हो रहा है? जब फतवा जारी है, जब ये लॉ बनाया गया है कि तुम सारे बच्चों को कत्ल कर दो, एक भी बच्चा पैदा ना होने दो, एक भी बेटा ना पैदा होने पाए, फिर ये जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? तो वो ये जवाब देती हैं कि हम इजरायली औरतें इतनी फुर्तीली हैं कि हमारे पहुंचने से पहले ही वो बच्चा डिलीवर कर देती हैं। मेरे अजीजों, ये खुदावंद की बड़ी फजल की बात है मेरे प्रिय, अनुग्रह की बात है कि परमेश्वर, देखिए एक बात को समझे, बाइबल में स्त्रियों के लिए एक बड़ा श्राप दिया गया है कि तू पीड़ा सह करके बालक उत्पन्न करेगी। ये बिल्कुल निश्चित है, और आज भी वो प्रसव पीड़ा जो है वो सबसे गंभीर और सबसे मुश्किल पीड़ा मानी जाती है पूरे विश्व के अंदर मेरे प्रियो। मगर परमेश्वर अपनी योजनाबद्ध तरीके से, परिस्थितियों के हिसाब से परमेश्वर अपना अनुग्रह अपनी बेटियों पर करता है मेरे प्रियो, और वचन इस बात को बताता है कि वो उस प्रसव पीड़ा के समय को घटाना और बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है। बोले हालेलुया। घटाने और बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है। और मेरे प्रियो, ऐसा ही हुआ है जब मूसा इस संसार में आए, क्योंकि मूसा को एक बहुत बड़े कार्य के लिए परमेश्वर ने मां के गर्भ से चुना था, इसलिए परमेश्वर ने उसके प्रसव पीड़ा के समय को घटा करके उन भाइयों के आने से पहले से पूरा कर दिया मेरे प्रियो, और मोजेस जो है इस संसार में आ गए। और बाइबल ऐसा बताती है, अगर आप दूसरा अध्याय को पढ़ेंगे और उसके पहले पद से 10 पद तक, तो ये 3 महीने तक उस बच्चे को छुपाती रही, छुपा के रखा, हाइड करके रखा, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है कहीं सिपाहियों के हाथ ना लग जाए।
और मेरे प्रिय खुदा का कलाम बताता है, मगर जब 3 महीने पूरे हो गए और अब उसे छुपा ना सकी तो एक टोकरी में उसको डाल करके मेरे प्रियो उस टोकरी में रख करके उसे नील नदी में बहा दिया। कि आप खुदावंद तेरा रहबर और मददगार हो मेरे अजीजों। और एक अद्भुत बात है, अपने बच्चे, फिर क्या हुआ, फ़ेरो की बेटी नहाने आती थी नील नदी में, उसने देखा टोकरी में क्या है, अपनी मेड्स को भेजा। मेड्स को भेजने के बाद मेरे प्रियो देखा तो एक छोटा सुंदर बच्चा है उस टोकरी में, कहा मुझे ला के दो। और उसने, फ़ेरो की बेटी ने उसे अपना बेटा अपने पास ले गई, महल में ले गई। साथ ही दूर खड़ी बहन भी देखती थी कि अब मोजिस का क्या होगा। मेरे प्रियो, आज तक अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए, अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए मजदूरी किसी माँ को नहीं मिली है, सिर्फ मोजिस की माँ को मिली है। बोली हालेलुया। ऐसा आज तक नहीं हुआ मेरे प्रियो, मगर ये अद्भुत परमेश्वर जो कार्य करता है मेरे और आपके जीवन के लिए, वो अद्भुत करता है मेरे प्रियो। और बाइबल बताती है, उसकी बहन जो दूर से खड़ी देखती थी, फ़ेरो की बेटी से कहा, क्या तू उसके लिए कोई धाई चाहिए, कोई दूध पिलाने वाली चाहिए? उसने कहा हाँ मुझे चाहिए, कि मैं एक स्त्री को जानती हूँ, वो इसकी सेवा कर सकती है। और मोजिस की माँ को ही महल में पहुँचा करके अपने ही बेटे की परवरिश करने के लिए, अपने ही बेटे को दूध पिलाने के लिए, अपने ही बेटे को बड़ा करने के लिए उसको क्या होने लगा, वो मजदूरी भी मिलने लगी। बोले हालेलुया। परमेश्वर जो सामर्थ्य है वो अद्भुत कर सकता है मेरे प्रियो, वो सामर्थ्य है जो सब कुछ कर सकता है मेरे प्रियो। मगर एक खास बात है जो यहां मैं आपके सामने रखना मांगता मेरे अजीजों। मोजिस की मां फ़ेरो के महल में भी एक काम करती थी, अपने बच्चों को एक ही बात सिखाती थी कि तू मिस्री नहीं है, तू क्या है, इज़राइली है, हिब्रू है, इब्रानिया। और ये बात पैदाइश से लेकर के उसके जवानी तक उसके कान में डालती रही मेरे प्रिय। नोट करें ये बात, मेरी बहनें जो माँ का किरदार निभा रही हैं, इस बात को नोट करें। पैदाइश से लेकर के जवानी तक ये बात कानों में डालती रही मेरे प्रिय। और मेरे अजीजों, जब ये मूसा जब जवान हुए, बड़े हुए, तो उनको ये बात समझ में आ गई कि हम गुलामी में हैं और हम इजिप्शियन नहीं। ये ख़ास बात थी उसकी तालीम की मेरे अजीजों। और जैसा वचन कहता है तो अपने माता और पिता का आदर करना मेरे प्रियो, उसने आदर करना नहीं छोड़ा मेरे अजीजों। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की माँ के बारे में बात करें, बहुत कम गॉस्पल्स में बहुत कम जिक्र आपको मिलेगा उनकी परवरिश का। मगर ऐसा नहीं है मेरे अजीजों, अगर लिखा नहीं इसका मतलब ये नहीं है जब प्रभु यीशु मसीह छोटे रहे होंगे तो नहलाना धुलाना सारे काम करना क्या माँ करती नहीं होगी? मुझे बताइए। ये माँ सब कुछ करती होगी। उस परवरिश को उसने सब कुछ, जब तक वो, देखिए अपने फैमिली के साथ प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक रहे, अपने भाई बहनों के साथ 30 साल तक रहे, अपनी माँ के साथ 30 साल तक रहे। और देखिए एक अद्भुत बात क्या है, सलीबी मौत के वक्त में भी सिवाय उनकी माँ के, उनके परिवार में से और उनके साथ कोई भी नहीं था। ये बात मैं मानता मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह सलीब पे से कहते हैं ए औरत, इस किस्म के संवादों की वो बात करते हैं क्योंकि वो इस बात को अपनी माँ से बता दे, देखो मेरे साथ ये नियुक्त है कि परमेश्वर का ये काम मुझे पूरा करना है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की माता उन्हें उत्साहित करती थी, हाँ बेटा तुझे प्रभु का कार्य पूरा करना है। और देखिए मैं एक बात को समझता, मैं अजीजों में इस बात को फील करता हूँ बतौर पिता। मेरे को माँ होने का कभी अवसर नहीं मिल सकता क्योंकि मैं पुरुष होकर के पैदा हुआ मेरे, मगर माँ से ज़्यादा पीड़ा को फील करने वाला शायद कोई नहीं हो सकता मेरे प्रियो। जब बच्चे को एक इंजेक्शन भी लगता है तो माँ बिलकती है, तड़पती है, बिलकती परेशान होती है। मुझे घटना याद आती है, बहुत दिन की बात है मेरे अजीजों। मैं एक बार कुछ में बुखार हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गया। हमारा नंबर आने पर ही था, वेटिंग में था मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। एक माँ अपने 5-6 साल के बेटे को लेकर के भागती भी आई क्लिनिक के अंदर, घबराती और रोती भी बदहवास। ये क्या हो गया कि मेरा बच्चा सीढ़ियों से ऊपर से गिर गया है।
डॉक्टर साहब इसका सर फट गया है, आप इसको देखिए। बच्चा थोड़ा अनकॉन्शियस था, थोड़ा रो रहा था। माँ इतनी घबराई थी, बदहवास थी। डॉक्टर ने देखा, उसने कहा इसको स्टिच लगाना होगा, इसकी ब्लीडिंग बहुत हो रही है। अब ये मेरे आंखों देखी बात है मेरे प्रियो। मैं बाकी पेशेंट्स रुक गए इस इमरजेंसी को देख करके, और डॉक्टर साहब ने कहा मैं पहले उस बच्चे को ट्रीट करूंगा। और डॉक्टर साहब ने जैसे ही वो नीडल उठाई उसको स्टिच करने के लिए, जब वो सिर में वो सुई चुभाई जाती तो बच्चा बिलक बिलक के रोता। वो जो माँ उसके साथ आई थी वो डॉक्टर साहब का हाथ रोकती, डॉक्टर साहब थोड़ा धीरे से। डॉक्टर कहते हैं मुझे मेरा काम करने दो, थोड़ा धीरे से। आखिर डॉक्टर साहब ने कहा इसकी माँ को बाहर लेके जाओ। उसने कहा कुछ नहीं होगा, बच्चा ठीक है, आप हमें हमारा काम करने दो, उनको बाहर लेके जाओ। कंपाउंडर्स जो थे उनको पकड़ के बाहर लेके आए। अब मैं आपको सच बताता हूँ, केबिन में अंदर बच्चा भी लगता और माँ के टप टप करके आंसू यहाँ बहते बाहर। अंदर बच्चा सिसकारियाँ मार के रोता, बाहर माँ रोती मेरे प्रियो। और जब मैं ये बात माँ मरियम के बारे में जब ये सोचता हूँ, जब उसके बेटे को उसकी आंखों के सामने मारा पीटा जाता, उसके आंखों के सामने उसके हाथों पैरों में कील ठोकी जाती मेरे प्रियो, ये कैसा कलेजा परमेश्वर ने दे दिया और कैसी सामर्थ्य उस माता को जो कि वो बर्दाश्त कर सके मेरे प्रियो। ये दुख भयान से बाहर है मेरे प्रियो, ये शब्दों में शायद प्रचार नहीं किया जा सकता कि एक खादिम अपने ज़बान से, अपनी भाषा से और उन संवादों से आपको ये बता सके कि उस माँ के हृदय में क्या गुजर रहा होगा जब उसके बेटे के हाथों और पैरों में कीलें ठोकी जाती होंगी और वो चिल्ला कर कहता होगा। ये कलेजा मजबूत करना पड़ता है मेरे प्रियो, और खुदावंद ने वो सामर्थ्य, मगर इस माँ ने कभी नहीं कहा कि तू परमेश्वर का काम छोड़ करके भाग जाना। यस मेरे प्रियो, असाइनमेंट्स आर देयर। ये किरदार ही कुछ ऐसा है मेरे चीजों। दोनों जगहों से मैंने अलग अलग बात रखी, मगर एक कॉमन बात है, परमेश्वर की योजना को पूरा करना। मेरी बहुत सारी माएँ यहाँ बैठी हैं, बच्चों को क्या आप बनाना चाहते हो यह आपके हाथ में है। सख्त करना होगा हृदय को। जो छड़ी नहीं उठाते वो अपने बच्चों के बैरी हैं, ऐसा वचन कहता है। सख्त कदम उठाना होगा, हृदय मजबूत करना होगा, अपना तैयारी करनी होगी एक बड़े मिशन को पूरा करने के लिए मेरे प्रियो। मगर मैं एक बात आपके सामने रखता हूं, मेरे साथ जवान बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते, अपनी माँ की बात को नहीं हल्के में लेते हैं, उनके जीवन में मेरे प्रियो परेशानियां लाइन लगा के खड़ी होती है आगे पीछे, भाग नहीं सकते। कभी कभी आज इस 21st सेंचुरी में जवान ज़्यादा इक्विप है, टेक्नोलॉजी के ज़्यादा करीब है, इनको ज़्यादा समझ में आता है। जब हमने हाई स्कूल किया तो कंप्यूटर ही नहीं था, मोबाइल का तो पता ही नहीं था। आज तो बच्चे सब कुछ बचपन से सीख रहे हैं। समय का परिवर्तन है मेरे पे, ज़्यादा इक्विप हैं हमसे। मगर कभी कभी अपने पेरेंट्स को सोचते हैं इनको क्या पता, इनको कुछ भी नहीं आता, दे आर नॉट वेल इक्विप। नहीं मेरे प्रियो, एक घटना का जिक्र मैं आपके सामने रखता हूं जो कि आपको मिलेगा लूका की इंजील 15वां बाब और इस 11वें पद से और 32वें पद तक एक कहानी है प्रोडिगल सन की। जरा मुझे बताएं क्या क्या किरदार हैं वहां मुस्लिम बेटे की कहानी में? कौन कौन है? अलीसिया पापा है और दो बेटे हैं, है ना? क्या हुआ? घटना को पढ़ेंगे, लूका की इंजील 15वें बाब को पढ़ेंगे, 11 पद से पढ़ेंगे तो क्या हुआ वहां पर? छोटा बेटे ने क्या करा? पापा से प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगा कि मुझको दो, क्योंकि उसकी संगति कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। उसने कहा मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा दो कि मैं जाकर के क्या करूं, दूर देश को जाऊं। और फिर क्या हुआ?
इस जवान की जिंदगी में अपने बाप से लड़ करके ऐसा नहीं दे दिया होगा, पापा ने हिस्सा समझाया तो होगा, मैं समझता हूं मेरे प्रियो। सारी बातें अगर बाइबल में लिखी जाती तो खादिमों की क्या जरूरत थी मेरे प्रियो। लाख समझाया होगा, माँ बाप बार बार समझाते, बेटा ये अच्छा नहीं है, इसे मत करो, तुम नुकसान में जाओगे। मगर कभी कभी हम अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। कभी कभी प्रेम मोहब्बत इतना भारी होता है हम पर, बेटियां हो चाहे बेटे हो, कुछ भी नहीं दिखाई देता। जब भी तो कहते प्यार अंधा होता है, अंधा ही होता है सच में मेरे प्रियो। आंखें तो विवाह के बाद खुलती हैं जब जिम्मेदारियां सर पर आके पड़ती हैं। माँ बाप लाख पर समझाते, बेटा नहीं, इसमें ये परेशानी, इसमें ये परेशानी, इसमें ये परेशानी, मगर हम तो सिर्फ उस जुनून में फंस जाते हैं मेरे प्रियो। ऐसे ही हुआ इस लड़के के साथ, और इसकी जिंदगी में इतनी बड़ी आजमाइश आई, इतनी बड़ी आजमाइश आई कि ऐसा पश्चाताप करके रोता है, सर ना रोटी मिलती ना खाने को मिलता, भूखों मरने लगा। और जब इसकी आंखें खुली, बाइबल कहती जब वो अपने आंख पे में आया तो उसको याद आया कि मेरे पापा के घर में तो, मेरे पिता के घर में तो मजदूर भी इससे अच्छा खाना खाते हैं, मैं यहाँ कहाँ पड़ा हूँ। आप मुझको बताइए मेरे अजीजों, इस प्रोडिगल सन की कहानी में कौन मिसिंग है? मां नहीं है, मां नहीं है मेरे प्रियो। और इस मां ना होने का मतलब आप समझे कि मां की वो तालीम नहीं है, वो टीचिंग नहीं है जो कि शायद इस बच्चों को बचपन से सिखाई जाती। कई मरतबा मेरे प्रियो हम जो पासबान हैं, हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को ज्यादा वक्त दे पाए, मगर फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर काम करने की परमेश्वर ने ऐसी नियुक्त की है। वो भागते 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 खर्चे पूरे करते करते कोशिश करते रहते किसी भली वस्तु घटी ना हो। कभी कभी हम मजबूर हो जाते मेरे अजीजों, कभी कभी हम निराश होते कि कैसे करें। बट माँ की जिम्मेदारी मेरे प्रिय, बहुत सी सर्विस वर्किंग लेडीज भी हैं, घर में भी है, मगर जो माँ का रिलेशन बच्चों के साथ शायद पिता से भी ज्यादा स्ट्रांग है। और यही इस प्रोडिगल सन की कहानी में मेरे प्रियो ये माँ मिसिंग है, उसकी टीचिंग मिसिंग है मेरे अजीजों। और बाइबल कहती है तू अपने पिता, निर्गमन की पुस्तक 20:12 में लिखा, तू अपने पिता अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है सो बहुत दिन तक रहे। आदर करेंगे, खुदा के लोगों ध्यान से सुने, आदर करेंगे, जवान ध्यान दे, आदर करेंगे। आदर करने का मतलब आप उनकी बात को मानेंगे, यह है आदर करने का मतलब। हाथ जोड़ के खड़े होने का मतलब नहीं, उनकी बात माननी है। आदर करेंगे तब परमेश्वर जिस देश में तुम्हें रखता है उसमें तुम बसने पाओगे मेरे अजीजों। एक ही लाइन ने पूरा सरमन बना दिया मेरे प्रियो। आइए कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। मेरा बेटा मुझसे कहने लगा, पापा मैंगो खाना है। मैंने, बेटा सीजन अभी आया नहीं है, शुरू हो रहा है, अभी रुक जाओ। वो बहुत जिद पकड़ी, तो मैंने 1 किलो आम ले लिया, लेके घर पहुंचे। अगले दिन जब वो आमों को काट करके सर्व किया तो वो इतने टेस्टलेस थे कि दिमाग खराब हो गया। अच्छा खासा अमाउंट भी गया क्योंकि बड़े महंगे मिले, और बहुत दुख हुआ। जो बचे हुए आम थे वो बिना टेस्ट करे ही हमने डस्टबिन में डाल दिए थे। क्या खाना है, किसी मतलब के नहीं है। मम्मी का किरदार है, तवज्जो चाहता हूँ आप सबकी, माएँ, मम्मी लोग, तवज्जो चाहता हूँ, आपकी अटेंशन मुझे चाहिए। मम्मी का किरदार है अपने बच्चों की ज़िंदगी में वो फ्लेवर भर देना, टेस्ट, वो स्वाद, वो मिठास। ये मिठास आपने नहीं भरी, या वो सॉल्टीनेस, वो नमकीनियत जिसकी बाइबल बात करती है मत्ती की इंजील 5:13 में, तुम पृथ्वी के नमक हो। या तो मीठा खाया जाएगा या नमकीन खाया जाएगा। अगर कोई स्वाद नहीं है तो फेंका जाएगा डस्टबिन के अंदर। खुदा के लोगों, मेरे भाई, मेरे छोटे जवान बच्चे, बेटे बेटियों, और मेरी मम्मी लोगों, आपसे मेरी दरख्वास्त है, हो सकता है आप दादी का किरदार निभा रहे हों, मम्मी का किरदार निभा रहे हो, मौसी, मामी, चाची, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। वी आर सो मच रिस्पॉन्सिबल।
वो जो फ्लेवर है, जो स्वाद है, वो आप भर सकते हो अपने बच्चे के जीवन में। जब वो स्वाद भरा रहेगा, जिंदगी में वो फ्लेवर रहेगा, तो बाइबल कहती है तो अपने पिता अपनी माता का आदर करना। ध्यान से सुने, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जब जवानी पे आकर के बच्चे किसी योग्य होंगे कि अपना घर बसाएं, अपना फैमिली हो, कहाँ पर जाके रहें, उस स्थान के लिए बाइबल कहती है उसमें वो बहुत दिन तक रह नहीं पाएगा। तब मेरे प्रियो परमेश्वर का अनुग्रह होगा और हम खुदावन की शुक्रगुजारी, खुदावन का धन्यवाद करेंगे। और टेस्ट डेवलपर आप ही हैं, टेस्ट डेवलपर आप ही हैं। मैं दरख्वास्त करता हूं, हमें बड़ी जिम्मेदारी है हमारे बच्चों की। इस मदर्स डे के दिन पर खुदावंद मुझसे आपसे कहता है, परवरिश ऐसी हो कि दुनिया कहे वाकई। मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ अपने बेटे के लिए, देखो भैया, देखिए हमारी जो सीटिंग है, आप इस बेंच से स्टार्ट करें लास्ट तक, ये सारी बेंचों की जो सीटिंग, काउंटेड सीटिंग 400 है, 400 लोग आ सकते हैं। हमारी 2 आंखें हैं, आप 400 लोग, 800 आंखें हैं आपकी। इसके अलावा भी बहुत सारी अलग कलीसियाएं हैं जो हमें पासबानी तौर से जानती हैं। मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ, हम पर बहुत सारी निगाहें हैं। एक गलत स्टेप नाम धराई करेगा हमारी, और आप सब पर भी बहुत सारी निगाहें हैं। आज बहुत अलग, बहुत आराम से कोई भी जन कहता है हमारी बेटियों के करैक्टर के बारे में, बेटों के करैक्टर के बारे में। वो फ्लेवर, वो मिठास डाल दे, कोशिश करें। और वो कोशिश चर्च में रेगुलर होने से होगी, वो कोशिश वचन पढ़ने से पूरी होगी, वो कोशिश परमेश्वर के साथ चलने से होगी मेरे प्रियो। नहीं तो शैतान इस चक्कर में लगा हुआ है कि आपके बच्चों की नाम धराई में कराऊं, उन्हें गिरा दूं, उन्हें ख़त्म कर दूं, उन्हें बसने नहीं दूं। एक काम ज़रूर करना है मम्मी लोगों को, साथ में लेके बैठना है फैमिली प्रेयर में। हस्बैंड है साथ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मम्मी की जिम्मेदारी है कि घर में लेके बैठे, एक भजन गाएं, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें। और जब बच्चे सो जाते हैं तो उनके सर पर हाथ रख करके दुआ करें। ये सारी बातें मिलकर के परमेश्वर के स्वाद को पैदा कर देंगे मेरे प्रियो। बाइबल कहती है, मत्ती की इंजील 5 अध्याय और 13 पद को आप पढ़ेंगे तो लिखा है, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, वो टेस्ट चला जाए, तो वो किसी काम का नहीं कि सिर्फ वो बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के तले रौंदा जाए। ऐसा वचन कहता है मेरे प्रियो। खुदावन चाहते हैं मेरे प्रियो मुझसे और आपसे इस मुबारक सुबह में, ये वैसा वर्षा है, एक दूसरे के साथ बच्चे आदर करें माँ बाप का, और माँ बाप कोशिश करें अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी परवरिश देने की। जिस दिन फादर्स डे होगा उस दिन फादर्स पे भी बोलेंगे मेरे प्रियो। ये जिम्मेदारी दोनों की है, मगर मां से कनेक्टिविटी पिता से ज्यादा है। हमें याद है हम अपनी मम्मी से मांगते थे चीजें, पापा से कहने में हमको डर लगता था। अजीजों, मोसेस की मां ने भी, प्रभु यीशु मसीह की मां ने भी, परिस्थितियां, चुनौतियां अलग होते होते भी उस एम को पूरा कराया, उसमें बाध्य ना होकर के खुद खड़ी हो गई। हाँ मेरे बेटे, तुम्हें ये कार्य पूरा करना है। मेरे प्रियो, हर जिंदगी का एक एम परमेश्वर ने दे करके भेजा है, और वो चाहते वो एम पूरा हो और हम उसका जय जयकार, उसकी महिमा करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे इस मैसेज के वसीले से। मैं आशा करता हूँ खुदा ने हम सबसे बात की है, और खुदावन हमें हमारी जनरेशन्स को आगे बढ़ा के लेकर के जाएंगे और हम उसका जय जयकार करेंगे। विश यू ऑल हैप्पी मदर्स डे। लेट अस प्रे। Dear loving God, we are so thankful for this blessed morning. We are so thankful for this message you given to us, O Master. Lord, we especially pray for the mothers, Lord,
Lord, I pray for all the mothers, Lord, in their life, Lord, they are playing the role of a mother. This is an essential part of the family, O Master. I submit, I pray for every individual. Lord, bless them, bless them. Bless entire congregation, Lord. What we heard, Lord, it will be written down on our hearts. Yes, Jesus. I ask this prayer in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. थैंक यू भाई साहब इस सुंदर वचन के लिए कि हम कितना कुछ सीख सकते हैं. एंड जीसस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ मदर्स लव. द पीस, द comfort and the security that we find in our mothers, no one can give us better peace, security, love, everlasting love like Jesus can, and something that we can all learn from. अंत में हम एक बार फिर प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे और गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 190 गाएंगे, दिल के दाग को धोवे कौन. अशर से रिक्वेस्ट है कि आज की ऑफरिंग भी ले लें. Kindly rise.
आइए दुआ करें। प्यारे खुदावन, हम शुक्रगुजार होते हैं, आपने प्रभु जी हमें अवसर दिया कि प्रभु जी हम मिलकर के प्रभु जी आराधना महिमा कर सके। और खुदावन, आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में प्रभु जी हमने सुंदर वचन प्रभु जी आपके द्वारा सुना। हाँ खुदावन, माँ का किरदार और माँ की जिम्मेदारी कोई हल्की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि खुदावन पापा आसमानी ये वो जिम्मेदारी है जो कि खुदावन अपने बच्चों में वो स्वाद, वो फ्लेवर खुदावन पैदा करती है, जिससे खुदावन वो बातें ज़िंदगी भर बनी रहें और हमेशा हमेशा बच्चे उस देश में जो परमेश्वर जिसमें लेके जाता है बसने पाए। वो खुदावन तो अपना फजल इनायत कर, बड़ी बरकत दे, आशीषित कर पापा आसमानी। प्रार्थना करते हैं इस हदिये के लिए खुदावन जो आपके बेटे बेटियों ने शुक्रगुजारियों में दिया है, आप इसे कबूल कीजिए। खुदावन जब ये आपकी खिदमत में इस्तेमाल किया जाए, देने वाले आसमानी बरकतें हासिल करें और ये बोया जाना पुश्त दर पुश्त के लिए हो। आमीन। इससे पहले कि हम कलमाए बरखास्त से रुखसती लें, एक ख़ास अनाउंसमेंट है संडे स्कूल की तरफ से। जैसा भी अनाउंस किया कि आने वाले दिनों में VBS प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है हमारे सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में। जो भी माँ बाप अपने बच्चों को इसमें भेजना चाहते हैं, चर्च के बाद बहन अर्चना लाल आपको गेट पे मिलेंगे। आप उनको अपने बच्चों के नाम लिखा सकते हैं, जिससे कि एग्जैक्ट नंबर संडे स्कूल के पास आ सके। प्लीज़ कोऑपरेट। आइए कलमाए बरखास्त से रुखसती लेंगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफ़ाक़त और शराकत दुनिया कुल ईमानदारों के साथ, हर धर्मी विश्वासी के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन आमीन। Please be seated.